ओम शांति। आज 27 सितंबर 2022 की मुरली से हम जानेंगे कि हमें आज क्या धारण करना है अपने जीवन के अंदर। तो आज बाबा ने हमें खुशी की पॉइंट्स दी हैं। सबसे पहले तो हमें नशा रहे कि जब हम बाप के बने हैं तो रावण राज्य का अब अंत है और राम राज्य की आदि होनी ही है कि ये निश्चित है। बाबा ने कहा हिस्ट्री मस्ट रिपीट, कि हिस्ट्री रिपीट होगी, यानी कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर होना है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन ज़रूर आता है। तो इस निश्चय के साथ नशे में भी रहना है और इस निश्चय के साथ बेफिक्र भी रहना है, क्योंकि वो दिन तो आएगा ही आएगा। ये निश्चित है कि वो सुख तो आएगा ही आएगा। दूसरा बाबा ने कहा ये याद रखना है कि हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। और क्या याद रखेंगे? ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तो बाबा ये निश्चित करता है कि हमें सदा वो ज्ञान से भरपूर करता रहेगा। और बाबा ने क्या बताया हमें? बाबा ने कहा तुमको क्या बनाया था? सर्व का सद्गति दाता एक ही है, कि सर्व की सद्गति करने वाला वो एक ही बाप है। तो बाप कहते तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, कि कितना विशेष बाबा ने हमें बनाया था। तो ये स्मृति में रखना है। और क्या याद रखेंगे? अब फिर से भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। अब फिर से भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। और किसके लिए आए हैं? हम बच्चों के लिए आए हैं। फिर बाबा भारत की महिमा याद दिला के हमें नशा चढ़ाते, कि हमें नशा रखना है कि हर कल्प कल्प हम ऐसे भारत में जन्म लेंगे। कैसा भारत? यह भारत अविनाशी बाप की जन्मभूमि है, अविनाशी खंड है। बाबा कहते बरोबर भारत प्राचीन था। सतयुग में भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है। तो ऐसे भारत में होने के लिए स्वयं को गर्वान्वित महसूस करना है। और बाबा ने शास्त्रों की बातों के सत्य अर्थ बताए। जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि समुद्र जो है कि रावण की लंका है, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ये सारी दुनिया ही समुद्र के ऊपर है और ये बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है, कि कोई एक जगह की बात नहीं है, लेकिन ये बेहद के रावण की लंका है, ये पूरी दुनिया ही। और बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं कि जैसे बंदर सेना ली, फिर कहते हैं पत्थर उठाए गए, पुल बनाई, आग लगाई, तो क्या क्या बातें बैठ बनाई है। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। कि इसका वास्तविक अर्थ क्या था? कि बाबा इस समय हम बच्चे जो बंदर जैसे हो गए थे उनकी सेना लेते हैं और क्या करते हैं कि पत्थर के ऊपर जैसे कहा जाता है राम लिखा जाता है, तो हम पत्थर बुद्धि जो हो गई थी उस बुद्धि में जब राम छप जाता है, यानी बाप की याद छप जाती है, तो क्या होता है? हम उस कलयुगी रूपी पुल को पार कर लेते हैं। और आग लगाई, बाबा ने कहा इस समय तो सारी दुनिया को ही आग लगती है। और बाबा ने बताया कि कहते हैं एक तरफ क्या कहते हैं कि भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है, कि कितना कॉन्ट्रास्ट है ये। फिर और बाबा ने हमें क्या बातें बताई कि एक तरफ कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो इसका अर्थ क्या था? अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म हो जाती है, कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, यानी जब शिव बाबा ज्ञान सूर्य आता है तो ब्रह्मा की रात, यानी घोर अंधियारे की, दुख की रात, अज्ञानता की रात, वो पूरी हो जाती है और दिन शुरू हो जाता है, यानी स्वर्ग सुख शुरू हो जाता है। तो कैसे होता है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। तो बाबा सारे राज बता के हमें कहते
कि अब हमें क्या करना है, सेवा करनी है, दूसरों को भी बताना है। और जैसे बाबा को दिन रात ख्याल चलते हैं, ब्रह्मा बाबा को, ऐसे हमें भी ख्याल करने हैं कि जैसे प्रोजेक्टर में बाबा ने कहा गोला इतना बड़ा दिखाई पड़े जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके, बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। तो बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, हम कहीं पे कोई भी चीज़ दिखाते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ पे हो, बड़ी दीवार पर हो, बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो और क्लियर हो। और बाबा ने हमें बताया कि हमें बाप से कैसे बातें करनी है। तो आज हम ऐसे बाबा से बातें करें कि बाबा मैं आपका हूँ, आपसे मैं सदा सुख का वर्षा अविनाशी लूँगा। बाबा मैं आपका राइट हैंड हूँ। बाबा मैं आपकी माला का मणका ज़रूर बनूँगा। फिर बाबा क्या कहते, बाबा तो कहते हैं तुम बनो, अहो सौभाग्य। और देखो आज बाबा ने, बाबा का बच्चों के लिए कैसा प्यार है कि बाप कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने हमें टाइटल दिया ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। और फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं, क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है? तो बाबा क्या कहता है, बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा हम बच्चों के लिए और टाइटल्स देते कि हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी। तो जो भी विष्णु जी के अलंकार दिखाए हैं वो सभी किसके हैं, हमारे खुद के ही हैं। तो बाबा भी हमें उन सभी अलंकारों से सुसज्जित करते हैं। फिर बाबा कहते हैं दुनिया क्या जाने, कि दुनिया वाले तो कहेंगे, लेकिन बाबा फिर भी हमें सर्व अलंकारों से सुशोभित करते हैं। फिर बाबा ने हमें विशेष शिक्षाएं दी हैं आज। सबसे पहले तो जो आज का गीत है कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो इससे बाबा क्या बता रहे हैं, बाप समझाते रहते हैं कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे, क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो, कि कुछ भी हो जाए हमें पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम लौकिक में भी देखें, अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को कुछ कह देता है क्लास में कहीं पे भी, तो क्या वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है, क्योंकि लक्ष्य है कि मुझे तो बनना है। इसी तरह से बाबा कहते कि तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। दूसरा बाबा कहते बाप को भूल जाते हो तो ज्ञान को भी भूल जाते हो। तो याद जो है वो फाउंडेशन है हमारे सभी सब्जेक्ट्स का। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में जो बेस है, फाउंडेशन है, वो याद है। इसलिए बाबा कहते बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। और बाबा ने कहा मुरली रखने की चीज़ ही नहीं है, जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएगा, कि शास्त्र तो फिर भी काम में आए, लेकिन हम मुरली अगर सिर्फ लिखते रहें, अंत में सोचे अगर पढ़ेंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा इस पर अटेंशन दिलाते कि मुरली सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुरली बनना है, और जो बन गए उसी के नंबर है। और इस पर भी जैसे कहानी बताते हैं कि एक गिलहरी क्या करती थी, अखरोट इकट्ठे करती रहती थी। उसने सारी उम्र बहुत सारे इकट्ठे किए, और अंत में क्या हुआ, जब दांत ही नहीं बचे तो तब उसने देखा अरे अब तो मैं कैसे ही खाऊं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं मुरली रखने की चीज़ नहीं है। और बाबा ने कहा बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, कि हमें हमारा लक्ष्य सदा याद रहे कि हमें बाबा की पूरी श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। और बाबा ने क्या बताया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मूड लेती है। कि आधार क्या है, जितना हम देह के भान में रहेंगे तो क्या होगा, मुंह मियाँ मिट्ठू बनेंगे। और क्या होगा, बाबा कहते हैं माया चंचल है, यानी हम ज्ञान से धीरे धीरे करके सरक जाएंगे। और बाबा कहते हैं बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, कहाँ ना कहाँ माया वार करती रहेगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमें श्रीमत की लकीर सदा सामने रखनी है। और बाप कहते अब तुम्हारी चढ़ती कला है, और उस चढ़ती कला का आधार क्या है, तो बाबा ने कहा माम एकम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। कि बाप कहते सिर्फ मुझे एक को याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो हमें अटेंशन देना है, हमें विश्व का मालिक बनना है तो
सिर्फ एक बाप को याद करना है। और बाबा ने कहा अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो, कि वो समय ही इतना अच्छा है, तो इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो। और बाबा ने कहा सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है, अति मीठा बनना चाहिए। तो एक तो हमें सेवा में कहीं ना कहीं सहयोगी बनना है। और बाबा ने कहा सर्विस पे, जैसे हम देखते हैं हम कभी भी सेवा पे जाते हैं या सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी धारणा प्रत्यक्ष होती है। इसलिए बाबा ने कहा सेवा से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। तो कैसा बनना है? अति मीठा बनना है। और फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान और स्वमान दिया। वरदान में बाबा ने दिया कि स्वमान में स्थित रहे, इच्छा मात्रम अविद्या भव, कि स्व को मान। जब हम स्व को मान देंगे तो क्या होगा? कोई भी इच्छा हमें लगेगी ही नहीं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो अप्राप्त है। तो जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो चेकिंग भी करें कि क्या हमें हद के मान चाहिए कि ये मेरी बड़ाई करे, ये मुझे अप्रिशिएट करे। तो जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम कोई ना कोई स्वमान का अभ्यास करें आज। और बाबा ने कहा मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, कि हम सारा दिन दूसरों से देखें कि कहीं मांग तो नहीं रहे, ये मुझे प्यार दे, ये मुझे इज्जत दे, ये ऐसे बात करे। तो बाबा कह रहे हैं मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। और हमें आज ये स्वमान, बाबा ने वरदान में भी कहा स्वमान का अभ्यास करना है। तो ये स्वमान भी हम रख सकते हैं कि मैं हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाली रियल गोल्ड आत्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाली रियल गोल्ड आत्मा हूँ। तो हमें आज ये सभी होमवर्क या कुछ कुछ होमवर्क करते रहना है दिन भर, ताकि हम ज्ञान मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।